हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य इकाई 2। अभी नाटक का अवधारणा एवं सैद्धांतिकी। नाटक काव्य का एक महत्वपूर्ण रूप है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाटक को नाट्य वेद और पंचम वेद भी कहा है। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि का कहना है कि ना ऐसा कोई ज्ञान है, न शिल्प है, न विधा है, न ऐसी कोई कला है, ना कोई योग है, ना कोई कार्य ही है जो इस नाट्य में प्रदर्शित ना किया जाता है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में नाटक के विविध आयामों का वर्णन करते हुए स्पष्ट लिखा है, नाना भावोपसंपन्नम नानावस्थान्तरात्मकम लोकवृत्तानुकरणम नाट्ये तन्मया कृतम। अर्थात नाटक नाट्य संपूर्ण त्रैलोक्य के भावों का अनुकरण है। नाट्य अनेक भावों एवं अवस्थाओं से युक्त है। भरत मुनि के समय में ही नाटक के मंचन तथा अन्य महत्वपूर्ण पक्षों का विकास हो चुका था। उस समय नाटक के अवयव इस प्रकार थे: नट, नृत्य, वाद, संवाद, रंगमंच, नटी, संगीत, कथावस्तु। रामायण तथा महाभारत जैसे पौराणिक महाकाव्यों में भी नाटक का उल्लेख मिलता है। संस्कृत नाटकों में नाटक को दृश्य काव्य कहने की परंपरा है। ऐसे में प्रमुख रूप से जो नाट्य रूप प्रचलित है उन्हें 10 रूपक तथा उपरूपक की श्रेणी में रखा गया। 10 रूपक के 10 तथा उपरूपक के 18 भेद माने जाते हैं, जिनका वर्णन नीचे किया गया है। 10 रूपक के भेदों का वर्णन: रूपक भेद नाटक, कथा स्रोत, पंचसंधि युक्त तथा पौराणिक, ऐतिहासिक या सामाजिक, पात्र, नायक नायिका, ईश्वर या ईश्वरांश या फिर कोई महाराज, अंक 5 से 10 अंकों तक। रूपक भेद प्रकरण, कथा स्रोत कल्पनाश्रित, पात्र ब्राह्मण, धनी या मंत्री, नायक कुलवधु, मंत्री कन्या, वेश्या, नायिका। रूपक भेद भाण, कथा स्रोत सामाजिक जीवन, पात्र धूर्त, अंक 1, रस श्रृंगार रस की प्रमुखता, उद्देश्य हास्यव्यंग्य, कथा इतिहास प्रसिद्ध, अंक 1, रस रौद्र या वीर रस की प्रमुखता, उद्देश्य युद्ध की भयानकता का वर्णन। संवकार कथा देवीय कथा, देव असुरों से संबंधित, पात्र देव असुर प्रख्यात व उत्पाद, नायक संख्या 12 तक हो सकती है। अंक 3, 1 कपट, दूसरा उपद्रव, तीसरा संहार। रस बहुत से रसों की उपस्थिति होती है, उद्देश्य वीर तथा रौद्र भावों का प्रदर्शन। रूपक भेद डिम, कथा ख्यात कथा, पात्र देवता या दैत्य का अवतार, अंक 4, और रस श्रृंगार और हास्य को छोड़ प्रमुख 6 रसों की उपस्थिति, उद्देश्य रौद्र रस का प्रदर्शन। रूपक इहा मृग, कथा अलभ्य तथा दिव्य नारी की प्राप्ति से संबंधित, पात्र ईश्वर का अवतार, नायक देवी नायिका, अंक 4, रस श्रृंगार वीर और रौद्र, उद्देश्य विभिन्न भावों द्वारा चमत्कार, और अंक के पात्र गुणी और आख्यान प्रसिद्ध, अंक 1। अगला है विधि, इसमें कल्पनाश्रित, अधिकतम 2 पुरुष पात्र, अंक 1, श्रृंगार रस की प्रधानता। और नेक्स्ट है प्रहसन, ये सामाजिक जीवन, इसमें पात्र राजा, धनी, ब्राह्मण, धूर्त, अनेक पात्रों का समावेश, अंक 1, और हास्य रस की प्रमुखता है, जीवन का व्यंग्य प्रदर्शित करने के लिए। उपरूपक के भेदों का वर्णन, इनकी संख्या 18 है। भरत मुनि ने उपरूपकों के भेद की चर्चा नहीं की है। 10 प्रकार के रूपकों का वर्णन करने के साथ साथ नाटक के 2 भेद और माने हैं, नाटिका तथा त्रोटक। उपरूपक इस प्रकार हैं: नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक,
प्रस्थान, उल्लाप, काव्य, प्रेक्षणा, रासक, संलापक, श्रीगदित, श्री राशिका और सिंपक, विलासिका और दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, हल्लीसा, भणिका। नाटक के तत्व। भारतीय साहित्य शास्त्र के अनुसार इसमें वस्तु कथानक, नेता या पात्र में धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित और धीरोदक और रस। और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के अनुसार वस्तु, पात्र, कथा, कथोपकथन, देश काल, उद्देश्य, शैली। कथा वस्तु के विकास के निम्न 5 सोपान माने गए हैं: प्रस्तावना, कार्य विकास, संघर्ष की पराकाष्ठा, नियति, समाप्ति। कथाओं के प्रकार। यह विभाजन 5 आधारों पर किया गया है। अभिनय की दृष्टि से कथाओं के प्रकार। इसमें दृश्य कथा वस्तु का वह अंश जो अभिनेता मंच पर प्रदर्शित करता है, और सूच्य कथा वस्तु का वह अंक जो रंगमंच पर दिखाया नहीं जा सकता, उसकी सूचना भर दी जाती है। नोट: सूच्य वस्तु की सूचना देने वाला अर्थोपक्षेपक कहलाता है तथा इसके 5 प्रकार होते हैं। विस्कंभक, बीती हुई तथा आने वाली घटनाओं की सूचना देने वाला। प्रवेशक, निम्न श्रेणी के सूचक पात्रों द्वारा बीती हुई तथा आने वाली घटनाओं की सूचना। चुलिका, नेपथ्य से दी जाने वाली सूचना। अंकास्य, अगला अंक प्रारंभ होने वाली सूचना का संकेत। और अंकावतार, दूसरे अंक की वस्तु का आरंभ बिना प्रथम अंक के वस्तु विच्छेद के। संवाद के आधार पर कथाओं के प्रकार। सर्वश्रव्य, कथा का वह अंश जो दर्शकों एवं अभिनेताओं के सुनने योग्य होता है। स्वगत, अश्राव्य, किसी पात्र द्वारा बोली जाने वाली कथा का वह अंश जिसे सिर्फ कहीं सुन सकता है, कोई और नहीं, वही सुन सकता है, कोई और नहीं। नियतश्राव्य, कथा का वह अंश जो रंगमंच पर प्रदर्शन के समय चुने हुए कुछ विशेष पात्रों को ही सुनाई दे। लोकवृत्त के आधार पर कथाओं के प्रकार। इसमें प्रख्यात पुराणों, लोक प्रसिद्ध घटनाओं तथा इतिहास आदि से संबंधित कथा। उत्पाद, रचनाकार तथा कल्पना की गई कथा। मिश्र, ऐसी कथा जिसमें पुराण इतिहास की घटनाओं के साथ साथ रचनाकार द्वारा कल्पित घटनाओं का भी समन्वय हो। फल प्राप्ति के आधार पर कथाओं के प्रकार। आधिकारिक मूल, यह घटना नाटक के नायक या प्रमुख पात्र से संबंधित होती है। यह कथा विकास के कई चरणों से गुजरते हुए नाटक के अंत तक पहुंचती है। प्रासंगिक गुण, यह कथा नाटक के अन्य पात्रों से संबंधित होती है। यह कथा मूल कथा के विकास में सहायक होती है। इसके 2 भेद हैं। पताका, ऐसी गौण कथा जो मूल कथा के साथ साथ अंत तक चलती है, उसे पताका कहते हैं। प्रकरी, ऐसी गौण कथा जो मूल कथा के बीच बीच में घटनावश प्रयुक्त होती है, उसे प्रकरी कहते हैं। कथा विन्यास के आधार पर कथाओं के प्रकार। कार्य व्यवस्था, अर्थ प्रकृति और संधि। कार्य व्यवस्था, कथानक के विकास द्वारा कार्य की सिद्धि कार्यावस्था कहलाती है। आरंभ, नाटक का आरंभिक भाग, नायक की इच्छा तथा मुख्य लक्ष्य ज्ञात होना। और प्रयत्न, कार्य की ऐसी अवस्था जहां नायक सत्य के लिए प्रयत्नशील या संघर्षशील दिखाई देता है। प्राप्त्याशा, इस अवस्था में नायक तमाम प्रकार के विघ्नों और विरोधों को दूर करता हुआ फल प्राप्ति की ओर बढ़ता है। नियताप्ति, ऐसी अवस्था जहाँ सारे विघ्न और विरोध दूर हो जाते हैं और फल प्राप्ति का पूरा विश्वास हो जाता है। फलागम, इस अवस्था में नायक को उस फल की प्राप्ति हो जाती है जिसके लिए वह प्रयत्न कर रहा होता है। अर्ध प्रकृति, यह कथानक निर्माण के तत्व होते हैं। इन्हीं की विभिन्न स्थितियों से
नाटक का कथात्व निर्मित होता है। बीज घटना तथा कार्य व्यापार से उत्पन्न होने वाला तथा नायक के कर्म तथा फल की ओर बढ़ने वाला। बिंदु यह बिंदु के विकास का तथा अंतर कथा को प्रधान कथा से जोड़ने का कार्य करता है। पताका ऐसी कथा जो मूल कथा के साथ साथ नाटक में चलती रहती है तथा मूल कथा को फल की ओर ले जाने में इसकी भूमिका होती है। प्रकृति मूल कथा के साथ कुछ दूर तक चलने वाली छोटी छोटी कथाएं कार्य जिस उद्देश्य के लिए नायक ने कर्म प्रारंभ किया था उस उद्देश्य की प्राप्ति को कार्य कहते हैं। अब संधि यह दो कथा वस्तु के अंशों को आपस में संबद्ध जोड़ती या करती है। मुख यह संधि बीज और आरंभ को मिलाने वाली संधि है। प्रतिमुख यह संधि बिंदु और प्रयत्न को मिलाने वाली संधि है। गर्भ यह संधि पताका और प्रत्याशा को मिलाने वाली संधि है। इसमें कुछ प्रकाशित बीज की खोज बार बार होती है। विमर्श यह संधि प्रकृति तथा नियताप्ति को मिलाने वाली संधि होती है। निर्वहन यह संधि फलागम तथा कार्य को मिलाने वाली संधि होती है। नायिका के भेद संस्कृत नाटकों में नायिका का स्थान महत्वपूर्ण है। नाटिका इत्यादि में तो नायिका का विशेष महत्व होता है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। नायिका स्वकीया यह नायक की पत्नी होती है। परकीया यह नायक को नायक की पत्नी नहीं, यह नायिका जो नायक की पत्नी नहीं होती। और सामान्य यह नायक जो वेश्या गणिका होती है। और स्वकीया में होती है मुग्धा मध्या प्रौढ़ा प्रगल्भा। मुग्धा यानी कि यह प्रेम कलाओं से अज्ञात होती हैं। इन्हें प्राप्त यौवना भी कहा जाता है। और मध्या यह नायक के प्रतिकूल व्यवहार पर क्रोधित होती है। इन्हें संप्राप्ता रूप्यकामा भी कहते हैं। और प्रौढ़ा प्रगल्भा यह प्रेम कलाओं से पूर्णतः निपुण होती है। मध्या इसके 3 हैं, धीरा अधीरा और धीरा धीरा। और प्रौढ़ा इसके हैं धीरा अधीरा धीरा धीरा, इसके 3 हैं। नोट संस्कृत नाटकों में स्वकीय नायिका के कुल 13 भेद बताए गए हैं। नायिका की दशा के अनुसार उनके भेद एक स्वाधीन पत्रिका, वासक सज्जा और विरहोत कंठिता और खंडिता, कलहांतरिता व विप्रलब्धा, प्रोसित पत्रिका और अभिसारिका। इसमें नायिका के गुणों के भेद नायक के समान ही नायिका के गुणों तथा उनके भेदों का वर्णन संस्कृत साहित्य में प्राप्त होता है। इन्हें भूषण या अलंकार कहते हैं। इनकी संख्या 20 है जो निम्न प्रकार है। गुण इसमें शारीरिक में हाव भाव हेला। और एतनेज में शोभा कांति दीप्ति माधुर्य प्रगल्भा औदार्य धैर्य। और स्वभाव में लीला विलास विचिति विभ्रम किलकिंचित मोट्टाइत कुट्टमित वित्तवोक ललित विहत। विशेष राजा की पटरानी को महादेवी कहा जाता है। इनका जन्म उच्च कुल में होता है। राजा के निम्न कुल की उपपत्नियों को स्थायिनी या भोगिनी कहा जाता है। अंतापुर के सेवक में कंचुकी प्रधान होता है। यह वृद्ध ब्राह्मण होता था। अभिनय के प्रकार अभिनय नाट्य प्रयोगों का प्राण तत्व होता है। अभिनय के द्वारा ही नाटक बनता है और उसी से सहृदय को रस की अनुभूति होती है। भरत ने नाट्य शास्त्र में अभिनय की परिभाषा इस प्रकार दी है। विभावयति यस्माच्च नानार्यात ही प्रयोगतः शाखांगोपांगा संयुक्ता इस्तमादिभिनयः स्मृतः। अभिनय में सभी तत्वों का समावेश हो जाता है। अभिनय इसमें धर्मी और अभिनय जैसे धर्मी में अभिनय का आधार इसमें होता है लोक धर्मी यानी कि लोक प्रचलन पर आश्रित, और नाट्य धर्मी जो नाट्य सिद्धांतों पर आश्रित। इसमें अभिनय का प्रस्तुतिकरण
इसके अंदर होता है आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। और आंगिक के भाग हैं मुखज, सिर, नेत्र, तारापुट, भ्रा, नासा, अधर, कपोल, चिबुक, मुख, ग्रीवा। और शरीर में हस्त, वक्ष, पार्श्व, कटिपाद, उदर, उरु, जंघा। और चेष्टाकृत में समस्त अंगों पर आधारित। नाटक की प्रवृत्तियों का परिचय। वृत्ति शब्द की निष्पत्ति। वृत्त धातु में 3 प्रयत्न के योग से हुई है। नाटक के प्रयोग में वृत्तियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भरत ने 10 रूपा का अध्याय में वृत्ति को काव्य की जननी कहा है। वृत्तियाँ 4 प्रकार की होती हैं। नाट्य शास्त्र में वृत्तियों का संबंध वेदों के साथ बताया गया है। ऋग्वेदाद भारती वृत्ति, यजुर्वेदातु सात्वत्ति, केशिकी सामवेदाच शेषाचाथर्वणात्ता। अर्थात भारतीय वृत्ति की उत्पत्ति ऋग्वेद से, सातवत्ती की यजुर्वेद से, कोशिका की सामवेद से तथा आरभटी की अथर्ववेद से हुई है। षष्ठ अध्याय नाट्यशास्त्र प्रो ब्रजमोहन चतुर्वेदी। वृत्तियों के भेद। भारती इसमें वांग व्यापार प्रधान पुरुष द्वारा प्रयोग की जाने वाली तथा सर्वथा स्त्री वर्जित वृत्ति भारती के अंग है। प्ररोचना, आमुख, विधि, प्रहसन। और आमुख के फिर हैं 5 भाग। उद्धात, कथोद्यात, प्रयोगातिशय, प्रवर्तक और औगलिक। अगला कौशिकी। कौशिकी में नृत्य, गीत एवं विलास इत्यादि श्रृंगारिक मुद्राएं। इसके हैं नर्म, नर्म स्फूर्ति, नर्म स्फोट और नर्म गर्भ। इसके बाद अगली है आरभटी। आरभट ने इंद्रजाल, माया, संग्राम, क्रोध आदि मुद्राएं। इसमें संक्षिप्तिका, संफेट, वस्तुस्थान, औपात, संज्ञक। इसके बाद में सात्वती, बल, त्याग, दया, हर्ष आदि मुद्राएं। इसमें उत्थापक, संधात्य, संलाप, परिवर्तक। आधुनिक नाटक। हिंदी में आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा की शुरुआत नाटकों से ही होती है। आधुनिक नाटकों में प्राचीन नाटकों की परंपरा से जुड़ते हुए अपने लिए एक अलग रास्ता भी बनाया। रंगमंच इत्यादि को लेकर नए प्रयोग भी किए। आधुनिक नाटक आज के समय तथा जीवन शैली के ज़्यादा करीब प्रतीत होते हैं। प्राचीन और आधुनिक नाटक में मूल रूप से निम्न अंतर दिखाई देते हैं। प्राचीन नाटक, आधुनिक नाटक। प्राचीन में नायक विशिष्ट गुणों से संपन्न हो, वह उद्धत, प्रशांत या ललित प्रकार का हो। और आधुनिक में नायक में किन्हीं विशिष्ट गुणों की आवश्यकता नहीं है, वह किसी भी परिस्थिति का मनुष्य मात्र हो। प्राचीन में रस की प्रधानता होनी चाहिए। आधुनिक में रस की अपेक्षा मनोविज्ञान की प्रधानता आवश्यक है। प्राचीन में कथा में संघर्ष केवल मध्य तक ही हो, उसके बाद नायक की विजय स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें क्लाइमैक्स के लिए स्थान नहीं है। आधुनिक में कथा में संघर्ष अंत तक होना चाहिए। अंत में चरम सीमा, जिसे अंग्रेजी में क्लाइमैक्स कहते हैं, व्यवस्थित रूप से रहें। चरित्र की अपेक्षा सत्य और न्याय सिद्धांत की प्रधानता अपेक्षित है। आधुनिक में चरित्र कैरेक्टर का विश्लेषण ही प्रमुख है। प्राचीन में आदर्शवाद की ही अंत का निष्कर्ष है। आधुनिक में यथार्थवाद ही अंत का निष्कर्ष है। प्राचीन में नाटक में मृत्यु आदि दुखद घटनाएं वर्जित हैं। आधुनिक में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। प्राचीन में नाटक केवल मात्र सुखांत होना चाहिए। आधुनिक में नाटक जीवन की परिस्थितियों के अनुसार सुखांत और दुखांत दोनों ही हो सकते हैं। प्राचीन में रंगमंच की व्यवस्था संकेतात्मक है और आधुनिक में रंगमंच की व्यवस्था वैज्ञानिक और कलात्मक है। तालिका का संदर्भ नाटक और रंगमंच, डॉक्टर चंदूलाल दुबे। रंगमंच एक ऐसा स्थान है जहाँ नाटक को
जीवन प्राप्त होता है। कलात्मक रंगमंच नाटक को अतिरिक्त आयाम प्रदान कर उसे कई गुणा जीवंतता प्रदान करता है। नाट्य रचना व नाट्य प्रदर्शन एक दूसरे से भिन्न नहीं है। रंगमंच और नाटक का विकास एक दूसरे से अंतः संबंधित है। भरत मुनि ने 3 प्रकार की रंगशाला का उल्लेख किया है: विकृष्ट, आयताकार, चतुरस्र, वर्गाकार, त्रयस्त्र, त्रिकोण। रंगमंच के 3 भाग होते हैं। रंगपीठ रंगमंच का अगला भाग जहां नाटक खेला जाता है। रंगशीर्ष रंगमंच का पिछला हिस्सा जहां नेपथ्य तथा 2 प्रवेश द्वार होते हैं। नेपथ्य रंगशीर्ष के पीछे का वह भाग जिसे दर्शक नहीं देख सकता। रंगमंच का विधान: नाट्य, कृतित्व पक्ष नाटक, प्रस्तुतिकरण पक्ष, दर्शक पक्ष, सामाजिक और भौतिक पक्ष रंगभवन। इसमें नाट्य कृतित्व पक्ष में नाटक हो गया। प्रस्तुतिकरण पक्ष इसमें है निर्देश और व्यवस्था। निर्देश में अभिनय और रंगशिल्प। अभिनय के अंदर में आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। और रंगशिल्प में है मंच सज्जा, प्रकाश, वस्त्र विन्यास, रूप विन्यास, संगीत तथा ध्वनि विन्यास, रिहर्सल, टिकट से लेकर विज्ञापन और समापन तक का प्रबंध। आते हैं दर्शन पक्ष। इसमें सामाजिक और भौतिक पक्ष रंगभवन। इसमें मंच और रंगशाला। हिंदी रंगमंच सामान्य परिचय। हिंदी रंगमंच संस्कृत लोक तथा फारसी रंगमंच की पृष्ठभूमि का आधार लेकर विकसित हुआ है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाट्य शब्द का प्रयोग केवल नाटक के रूप में न करके व्यापक अर्थ में किया है, जिसके अंतर्गत रंगमंच अभिनय, नृत्य, संगीत, रस, वेशभूषा, रंगशिल्प, दर्शक आदि सभी पक्ष आ जाते हैं। हिंदी रंगमंच का प्रारंभ 1853 ईस्वी में नेपाल के भटगांव में अभिनीत विद्या विलाप नाटक से माना जाता है। हिंदी रंगमंच का नवोत्थान 1871 ईस्वी में स्थापित अल्फ्रेड नाटक मंडली से हुआ, जिसने भारतेंदु और राधा कृष्णदास के नाटकों का मंचन प्रस्तुत किया। राधे श्याम कथावाचक अल्फ्रेड नाटक मंडली के प्रमुख नाटककार थे। बॉम्बे और कलकत्ता की रंग मंडलियों जैसे मॉडर्न थिएटर के एकीकरण से हिंदी रंगमंच का अभूतपूर्व विकास हुआ। हिंदी के अव्यावसायिक रंगमंच का सूत्रपात 1868 ईस्वी में बनारस थिएटर के साथ हुआ। 1884 ईस्वी में बनारस में नेशनल थिएटर की स्थापना हुई। भारतेंदु के अंधेर नगरी का प्रथम मंचन नेशनल थिएटर ने ही किया था। हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाटक मंडली 1906 ईस्वी की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इस मंडली ने लगभग 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया, जिनमें सत्य हरिश्चंद्र, सुभद्राहरण, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त एवं ध्रुव स्वामिनी प्रमुख हैं। हिंदी रंगमंच के विकास में बलिया नाट्य समाज 1884 ईस्वी की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1884 ईस्वी में यहीं पर भारतेंदु ने नाटक पर एक लंबा व्याख्यान दिया था। उसी समय सत्य हरिश्चंद्र तथा नील देवी नाटकों का मंचन किया गया था। हिंदी रंगमंच के विकास में इलाहाबाद के प्रमुख नाट्य मंच जैसे आर्य नाट्य सभा, श्री राम नाटक मंडली तथा हिंदी नाट्य समिति तथा कानपुर के प्रमुख नाट्य मंच जैसे भारत नाट्य समिति, भारतीय कला मंदिर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिहार में पटना नाटक मंडली 1876 ईस्वी तथा अमेच्योर ड्रामेटिक्स एसोसिएशन उल्लेखनीय नाट्य मंच रहे हैं। हिंदी रंगमंच के विकास में इप्टा इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन का नाम महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 25 मई 1943 ईस्वी को बॉम्बे में आज़ादी की लड़ाई और विश्वव्यापी फांसीवाद विरोधी आंदोलन के गर्भ से हुई। अली सरदार जाफरी, कैफी आज़मी, बलराज साहनी, राजेंद्र रघुवंशी, रामविलास शर्मा, रांगे राघव, ख्वाजा अहमद, अब्बास उपेंद्र नाथ अस्क जैसे साहित्यकार आंदोलन तथा अभिनेता इससे जुड़े रहे हैं। 1944 ईस्वी में पृथ्वीराज कपूर ने पृथ्वी थिएटर की नींव रखी। इसकी स्थापना कर उन्होंने हिंदी रंगमंच को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया।
भारत में रंगमंच के विकास को देखते हुए 1953 ईस्वी में स्थापित संगीत नाटक अकादमी द्वारा अप्रैल 1959 ईस्वी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्रथम निदेशक इब्राहिम अलकाजी ने हिंदी नाट्य और रंगमंच की नगण्य व उपेक्षित स्थिति से ऊपर उठाकर बड़े फलक पर प्रतिष्ठित करने का उल्लेखनीय कार्य किया। हिंदी रंगमंच के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना कहानी के रंगमंच का हृदय का उदय है। कहानियों को ज्यों का त्यों मंचित करने का आरंभ देवेंद्र राज अंकुर ने किया। उन्होंने 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल हेतु निर्बल वर्मा की 3 कहानियाँ धूप का एक टुकड़ा, 1.5 इंच ऊपर और वीकएंड की मंची प्रस्तुति 3 एकांत शीर्षक से करवाई। हिंदी का लोक रंगमंच लोक नाट्य की परंपरा प्राचीन काल से ही साहित्यिक नाटकों के साथ विद्यमान रही है। नाट्यशास्त्र में लोकधर्मी और नाट्यधर्मी दोनों परंपराओं का साथ साथ उल्लेख मिलता है। नाट्यधर्मी परंपरा को अभिजात वर्ग और राजा महाराजाओं का संरक्षण प्राप्त था, किंतु लोकधर्मी नाट्य परंपरा स्वतंत्र रूप से जनजीवन में फलती फूलती रही। रमई काका ने अवधि में लगभग 250 रेडियो श्रव्य प्रधान नाटकों की रचना की। बहरे बोधन बाग इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। लोक नाट्य क्षेत्र में भिखारी ठाकुर ने विदेशिया की रचना भोजपुरी में की। इसमें प्रवासियों के दर्द का हृदय विदारक चित्रण किया गया। हिंदी में लोक नाट्यों रंगमंचों के प्रमुख प्रचलित रूप, प्रमुख लोकनाट्य स्थान और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें रासलीला स्थान उत्तर प्रदेश, मुख्यतः नृत्य और संगीतात्मक नाट्य रूप कृष्ण जन्म से लेकर मथुरा प्रवास तक की लीलाएं। रामलीला उत्तर प्रदेश, प्रमुख आधार ग्रंथ रामचरितमानस, रामकथा प्रधान श्री राम के जीवन से जुड़ी लीलाओं का चित्रण। माच और ख्याल मालवा ख्याल राजस्थान, प्रमुखतः वीर पूजा तथा पौराणिक आख्यानों की कथा। मंच की साज सज्जा बहुत व्यवस्थित होती है। साधारणतः नृत्य तथा शास्त्रीय व लोक संगीत की उपस्थिति होती है। नौटंकी उत्तर प्रदेश, तथ्य काव्य नृत्य संगीत तथा प्रदर्शन की प्रमुखता या महत्ता। इसमें अभिनय का तत्व गौण होता है। कथा ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक, सामाजिक, लोक कथा, प्रेम कथा इत्यादि पर आधारित। भगत आगरा स्थान आगरा हाथरस, नौटंकी की ही परंपरा का एक रूप। स्वांग हरियाणा, इसमें नौटंकी की ही परंपरा का एक रूप। तमाशा महाराष्ट्र, समसामयिक विषयों की प्रमुखता की प्रखरता, जिंदादिली, वाक चातुरी, लावणी का मधुर गायन, श्रृंगार भक्ति, हास्य की प्रमुखता। यात्रा बांग्ला भाषा क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार इत्यादि। चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से कृष्ण जीवन की कथा मंच खुला तथा चौकोर। वैष्णव भक्ति तथा कृष्ण लीला के अतिरिक्त सामाजिक, राजनीतिक तथा समसामयिक प्रश्नों पर भी नाटक। भवई गुजरात राजस्थान, नृत्य का सरलतम रूप, मंच दर्शकों के निकट, जिसे प्रौढ़ कहते हैं। मुंगल भवई लोकनाट्य का निजी वाद्यंत्र, धार्मिक पाखंड, सामाजिक विडंबनाएं प्रमुख विषय। के बाद है यक्षगान, ये दक्षिण भारत में। इसमें अत्यंत प्राचीन संबंध तथा शैलीबद्ध लोकनाट्य नृत्य संगीत भाव प्रदर्शन तथा पात्रों की वेशभूषा इसकी प्रमुख विशेषता हैं। नाचा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, संगीत और नृत्य आधार तत्व हैं। नृत्य तथा अभिनय शैली में संतुलन, स्थानीय बोली का सौंदर्य महत्वपूर्ण है। पंडवानी या पांडवानी छत्तीसगढ़, यह एकल नाट्य है जिसका अर्थ है पांडववाणी अर्थात पांडव कथा या महाभारत की कथा। यह कथा छत्तीसगढ़ की 2 जातियों प्रधान और देवार की गायन परंपरा में गाई जाती है। ये 2 जातियाँ छत्तीसगढ़ की गौंड जनजाति के अंतर्गत
आती है। पंडवानी की 2 शैलियाँ हैं, कापालिक और वेदमती। तीजनबाई, ऋतु वर्मा, जैनाबाई आदि इसकी प्रसिद्ध गायिकाएँ हैं। भाण या जसीन, कश्मीर। गीत संगीत नृत्य प्रधान लोक नाटक, हास्य व्यंग, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार। अंकियाँ, असम। धार्मिक भावना से संबद्ध संगीत नृत्य और काव्य का प्रयोग, भाषा में संस्कृत के श्लोक की उपस्थिति। संवाद, नाटकीय तत्वों के कारण भाषण में विलक्षणता। और विदेशिया इसका क्षेत्र है पूर्वांचल बिहार। भिखारी ठाकुर इनके जनक हैं। संगीतात्मक एवं अभिनयात्मक नायक नायिका तथा बटोही प्रमुख पात्र। दृश्य के बीच बीच में विदूषक की उपस्थिति। करियाला, हिमाचल प्रदेश। जीवन व मृत्यु के गूढ़ प्रश्नों पर विचार, संवाद, सरल एवं हास्य प्रवृत्ति के पहाड़ी क्षेत्रों के देहातों तक सीमित। और थेरुक्कथु, ये तमिलनाडु में खुले रंगमंच पर खेला जाने वाला संस्कृत नाटकों का प्रभाव। कट्टियकरण नामक एक पात्र होता है जो विदूषक, सूत्रधार तथा भाष्यकार आदि की भूमिका निभाता है। विषय महाकाव्यों, पौराणिक आख्यानों तथा रोजमर्रा के जीवन से मिला है। युद्धयेतु, केरल। इसमें अनुष्ठानिक नाटक देवी काली के मंदिरों में आयोजित किया जाता है, जिसमें देवी द्वारिका नामक दैत्य के संहार की कथा है। कृष्णट्टम, ये केरल में। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित मानदेव तथा मानदेव द्वारा लिखी गई संस्कृत कविता कृष्ण गीति पर आधारित। कुडियट्टम, ये केरल में। इसका उद्भव चक्यार अभिनेताओं द्वारा मंदिरों के प्रांगण, कुलशेखर वर्मन भास इत्यादि द्वारा लिखित संस्कृत नाटकों से। इसमें विदूषक संस्कृत संवादों की मलयालम भाषा में दर्शकों को समझाता है। नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक 1975 से 1984 के दशक में एक आंदोलन के रूप में उभर कर आया है। आम जनता तक और अधिक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु और एक आम बोलचाल की भाषा में जन समस्याओं को संबोधित करने की जरूरत ने नुक्कड़ नाटकों के प्रयोग को अपरिहार्य बना दिया। इसी से लोक नाटकों की तरल लचीलापन और परिवर्तनशीलता इसकी खासियत है। ब्रेख्त और प्रोटोस्की के विचारों और पश्चिम के स्ट्रीट थिएटर ने भी हिंदी में नुक्कड़ नाटकों के मंचन की प्रेरणा प्रदान की। देशव्यापी परिस्थितियों के बदलने से आम जनता के शोषण में वृद्धि और जनसंघर्ष की जो अभिव्यक्ति साहित्य और कलाओं में उभर रही है, उसको नाटकों के माध्यम से प्रयुक्त करने में नुक्कड़ नाटकों का कोई सानी न था। हिंदी के नुक्कड़ नाटक निश्चित तौर पर इफ्टा की प्रगतिशील विचारधारा एवं वामपंथी राजनीतिक साहित्य विचारधारा से गहन रूप से संबंध रहे। नुक्कड़ नाटकों में समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर आधारित नाटकों को मंचन के लिए वरीयता दी जाती रही। एक और प्रेमचंद्र एवं अन्य लेखकों की कहानियां नुक्कड़ मंच पर का केंद्र बन गई। दूसरी ओर कई प्रतिबद्ध नाटककार भी नाट्य लेखन करते रहे। गुरु शरण सिंह, सफदर हाशमी, राधा कृष्ण सहाय, विभू कुमार, रमेश उपाध्याय, असगर वजाहत, स्वयं प्रकाश, राजेश कुमार आदि के अतिरिक्त कई नए नाटककार भी इस दिशा में सक्रिय हुए। 30-40 मिनट में जानी पहचानी घटनाओं एवं स्थितियों के कई तनावपूर्ण पहलुओं को उजागर करके नुक्कड़ नाटक दर्शक को उकसाना और प्रेरित करना चाहता है। उसकी भाषा, उसके छोटे छोटे दृश्य, तीव्रता, प्रखरता, प्रत्यक्ष साझेदारी, गीत संगीत, एक्शन, व्यंग्य वक्रोक्ति, प्रभावशाली संवाद उसकी मौलिकता के आधार हैं। दिल्ली में नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने में सफदर हाशमी की भूमिका अविस्मरणीय मानी जाती है।
भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों की अपनी अपनी नुक्कड़ टोलियाँ हैं और आज भी ये जनता एवं नाटक के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सतत क्रियाशील है। हिंदी नाटक का सामान्य परिचय। हिंदी के प्रथम नाटक के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। भारतेंदु ने भी हिंदी के आरंभिक नाटकों को लेकर अपना भिन्न मत प्रस्तुत किया है। इसमें संबंधित तालिका इस प्रकार है। हिंदी का प्रथम नाटक एवं प्रस्तुता। नाटककार नाटक और नाटक गए सुकुमारास देल्हण। भाषा अभ्रंश। प्रस्तोता डॉक्टर दशरथ ओझा। और गोरक्ष विजय ये विद्यापति की। भाषा मैथिली। प्रस्तोता डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। आनंद रघुनंदन ये महाराजा विश्वनाथ सिंह की। भाषा ब्रजभाषा। प्रस्तोता आचार्य रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर बच्चन सिंह। और नहुस गोपाल चंद्र की। भाषा ब्रजभाषा और प्रस्तोता भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु के अनुसार उनके पहले लिखे गए प्रथम 2 मौलिक नाटक। भारतेंदु के अनुसार हिंदी के आरंभिक नाटक प्रथम नहुस पदबद्ध ब्रजभाषा में लिखा गया 1859। गोपाल चंद्र गिरधरदास। द्वितीय शकुंतला 1862। राजा लक्ष्मण सिंह। तृतीय विद्यासुंदर 1868। भारतेंदु हरिश्चंद्र। चतुर्थ तप्ता संवरण 1883। श्रीनिवास दास ये भारतेंदु के पिता थे। गोपाल चंद्र नहुस नाटक 3 की। हिंदी भाषा के पूर्वाधुनिक प्रमुख नाटककार व उनकी कृतियाँ। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान सन 1610। प्रबोध चंद्रोदय जसवंत सिंह 1643। करुणाभरण कृष्ण जीवन लक्ष्मीराम 1657। सम संसार नाटक बनारसी दास 1663। शकुंतला निवास 1680। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह। और सभासार रघुराय नागर इनकी 1700 में। और इंद्र सभा ओपेरा गीतिनाट्य अमानत 1853 में। प्रद्युम्न विजय गणेश कवि की इनकी 1863 में। उपरोक्त सभी नाटक ब्रजभाषा में रचित हैं। पारसी थिएटर के नाटककार और नाटककार नारायण प्रसाद बेताब। नाटक कृष्ण सुदामा गोरखधंधा मीठा जहर रामायण नाटक संपूर्ण नाटक महाभारत। आगा हर्ष कश्मीरी नाटक अछूता दामन असीरे हिर्स खूबसूरत बला। चंडीदास नाटक जहरी सांप भीष्म प्रतिज्ञा बिल्वमंगल यहूदी की लड़की। राधे श्याम कथानायक कथावाचक नाटक है कृष्ण सुदामा घंटापथ। और तुलसी दत्त सेदा इनकी नाटक है जनक नंदिनी नारी हृदय भक्त सूरदास अर्थात बिल्वमंगल। हिंदी नाटकों का विभाजन इस प्रकार किया गया है। प्रसाद पूर्व युग भारतेंदु युग द्विवेदी युग और प्रसाद युग प्रसादोत्तर युग और नवनाट्य लेखन से समकालीन नाटक।